अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इनहेरिटेंस चैप्टर को स्टार्ट किया है। ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स और क्लास 10th के स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो है कि ग्रेगोर मेंडल ने पी प्लांट को तो चूज़ किया, किस लिए चूज किया? बात समझ में आ गई? ग्रेगोर मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। क्यों चूज किया? उसके कुछ अहम नुकात है कि उसने क्यों पी प्लांट को ले लिया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस पी प्लांट में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिसने ग्रेगोर मेंडल को अपने तरफ रुजू किया कि आओ मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले लो, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने ग्रेगोर मेंडल के बारे में कुछ बातें की थी। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट दैट चूज बाय द मेंडल, राइट। सो हमारा टाइटल क्या होना चाहिए? इसलिए टाइटल ये है कि व्हाट आर द मेंडल्स और द characters of pea plant. Characters of pea plant, ठीक है। और दूसरा टाइटल ये भी होना चाहिए कि why Mendel chose pea plant, why Gregor Mendel chose पी प्लांट, ठीक है दोस्तों। तो इस पी प्लांट में तकरीबन कुछ 8 ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसको मेंडल ने जहन में रखते हुए इस पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो पी प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने चूज किया, ठीक है। तो व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट वर चूज्ड बाय मेंडल? सबसे पहले जो कैरेक्टर था दोस्तों वो था हाइट, राइट। सो लेट मी राइट हियर, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है। हाइट, तो दोस्तों देखिए, हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। कद, तो हम कहते हैं छोटा कद और लंबा कद, ठीक है। तो पी प्लांट्स में भी ऐसे प्लांट्स थे जिनके कद थोड़े लंबे थे और ऐसे भी प्लांट थे जिनके कद छोटे छोटे थे। तो इसने पी प्लांट को इसी वजह से चूज किया कि कुछ पी प्लांट जो है उनके कद लंबे लंबे थे, ठीक है दोस्तों। कुछ पी प्लांट ऐसे थे जिनके कद लंबे लंबे थे और कुछ पी प्लांट्स ऐसे थे जिनके कद छोटे छोटे थे, ठीक है दोस्तों। तो इन वेराइटीज की वजह से इसने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया, ठीक है। सो सबसे पहले जो कैरेक्टर था वो था हाइट ऑफ द पी प्लांट। सो हाइट कितने तरह की थी? 2 तरह की थी। कुछ प्लांट्स जो थे दोस्तों वो थे टाल और कुछ जो प्लांट थे वो थे ड्वार्फ, ठीक है। एक कैरेक्टर ये हुआ। दूसरा जो कैरेक्टर था दोस्तों वो था फ्लावर लोकेशन, फ्लावर लोकेशन, ठीक है दोस्तों। अब देखें, ये हमारा दूसरा कैरेक्टर है। कुछ प्लांट्स पी प्लांट के ऐसे हैं, गौर से देखें दोस्तों, मैं यहां कैरेक्टर लिखता जाता हूं और उनका डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, ये जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है पी का, इसका जो फ्लावर है, राइट, ये कहाँ पर है? ये है टिप ऑफ द प्लांट में, ठीक है। और यहां पर एक दूसरा प्लांट है, इसी पी प्लांट में कैटेगरी में एक दूसरा प्लांट है दोस्तों जिसका फ्लावर यहां पर है, ठीक है। इसका फ्लावर कहाँ पर है? टर्मिनल है, ठीक है। सो दूसरा जो करेक्टर उसने चूज किया और देख लिया, और पी प्लांट में जो दूसरा बेहतरीन करेक्टर है
वो ये है कि कुछ भी प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर जो है वो प्लांट के टिप पर है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर स्टेम के एक शाख पर होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, जहां पर फ्लावर लोकेशन है यहां पर है एक्सियल, ठीक है दोस्तों, टिप पर है या सेंटर पर है। ठीक है दोस्तों, एक्सिस से निकला हुआ है, एक्सियल सेंटर पर है, और यहां पर जो है दोस्तों वो है टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर है टर्मिनल, यानी टर्मिनल से मुराद ये है कि सेंटर में नहीं है, किसी दूसरे शाख पर किसी साइड की तरफ अटके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर का जो लोकेशन है वो है सेंटर पर, प्लांट के एक्सिस पर, और यहाँ पर जो है एक्सिस पर नहीं है। तो कुछ पी प्लांट्स ऐसे थे, बल्कि ऐसे हैं जिनके फ्लावर की लोकेशन एक्सियल है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर की लोकेशन टर्मिनल है। ठीक है, तीसरा जो करेक्टर था दोस्तों वो था पॉड शेप, पॉड शेप। सो पॉड क्या होता है? पॉड वो कवर होता है जिसमें सीड पड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपने मूंगफली देखी हो, मूंगफली तो इस तरह होती है मूंगफली, ठीक है, इस तरह, और इसके अंदर जो है वो मूंगफली पड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो कवर है, ये कवर, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पॉड कहते हैं। ठीक है, अब इसी अगर हम कहें कि ये एक पी है, मटर है, ठीक है, ये जो अंदर पड़ा हुआ है ये क्या है? ये मटर है। ठीक है, और ये जो मटर से इर्द गिर्द जो मटर को कवर करता है, जो मटर के सीड को कवर करता है, इसे हम इसका पॉड कहते हैं। ठीक है, अब कुछ पी प्लांट ऐसे थे जिसके पॉड का जो शेप था वो था इस तरह। देखिए दोस्तों, इस तरह। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पड़ा होता है? सीड पड़ा होता है। ठीक है, राइट, इस तरह। और कुछ पॉड ऐसे थे जिनकी शेप इस तरह होते थे। इस तरह, और इसके अंदर क्या पड़ा होता है? ये जो मटर होता है, ये जो पी होता है, सीड इसके अंदर पड़ा होता है। तो इस शेप को हम कहते हैं दोस्तों इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड। ठीक है दोस्तों, और इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड। ठीक है दोस्तों, तो मेंडल ने, मैंने आपको पहले कहा कि तकरीबन 8 कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और यही पी प्लांट की सबसे अच्छी खुसूसियत थी कि इसमें तकरीबन बहुत से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, बहुत से वेराइटीज पाए जाते हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा आपसे कि इसका हाइट जो था, कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो टाल थे, कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो शॉर्ट थे। तो इस शॉर्ट में शॉर्ट के जीन्स होते हैं, टाल में टाल के जीन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फ्लावर का लोकेशन मैंने आपको बताया कि कुछ पी प्लांट ऐसे होते थे जिनके फ्लावर्स एक्सियल होते थे, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर के लोकेशन क्या है? टर्मिनल है। अब टर्मिनल से क्या मुराद है मैंने आपको बताया। कुछ भी प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो पॉड का शेप होता है वो इन्फ्लेटेड होता है, और कुछ भी प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पॉड का शेप क्या होता है दोस्तों? कंस्ट्रक्टेड होता है। तो अब इसने इन दोनों को लिया और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कराए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स से उसने, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इसने डिस्कवर किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तीसरा करेक्टर था। अब चौथा जो करेक्टर है हमारे पास वो है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है पॉड कलर, पॉड कलर। ठीक है, अब गौर से देखिए, कुछ भी प्लांट ऐसे होते हैं जिनके इसी पॉड का कलर जो है वो हमारे पास होता है ग्रीन। ठीक है दोस्तों,
कुछ पी प्लांट्स ऐसे थे जिनके पॉड का कलर जो था वो था ग्रीन। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पॉड बनाया है, राइट। ये क्या है दोस्तों? पॉड है, और इस पॉड का रंग क्या है दोस्तों? ग्रीन है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझने की कोशिश करें। कुछ पॉड्स ऐसे थे जिनके कलर ग्रीन थे और कुछ पॉड्स ऐसे थे जिनके कलर येलो थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास तो जिनके येलो कलर नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुछ पॉड्स ऐसे थे जिनके कलर येलो थे और कुछ पॉड्स ऐसे थे जिनके कलर ग्रीन थे। तो देखिए दोस्तों, पॉड कलर जो है वो कितने हैं? 2 है। अब ग्रीन के लिए ग्रीन जीन्स होंगे, येलो के लिए येलो जीन्स होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी बातों की वजह से मेंडल ने इस पी प्लांट को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब 5वां जो करेक्टर पाया जाता है पी प्लांट्स में, 5वां करेक्टर क्या था दोस्तों? सीड शेप। क्या दोस्तों? सीड शेप। अब जिस चीज से हम इन दरख्तों को उगाते हैं उसको तो सीड कहते हैं। अब देखें, जो पी प्लांट के सीड के शेप थे वो 2 तरह के थे। कुछ सीड इस तरह के थे दोस्तों, इस तरह, और कुछ सीड जो थे मेरे प्यारे दोस्तों वो थे इस तरह के। ठीक है, इस तरह। सो इसको हम कहते हैं राउंड सीड। क्या? राउंड सीड। और इसको हम कहते हैं रिंकल्ड। तो पी प्लांट में कितने तरह के सीड शेप पाए जाते हैं? राउंड सीड पाए जाते हैं, रिंकल्ड सीड पाए जाते हैं। तो ये था 5वां करेक्टर जो पी प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब 6ठा करेक्टर क्या है दोस्तों? सीड कलर। सीड कलर। अब पी प्लांट्स में 2 तरह के सीड कलर पाए जाते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। कुछ सीड ऐसे थे दोस्तों जिनके कलर जो है वो येलो और ग्रीन है दोस्तों। कुछ सीड्स इस तरह है इस पी प्लांट में जिनके कलर क्या है दोस्तों? ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन कलर। और कुछ सीड इस तरह थे जिनके कलर मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि मेरे पास, मैं आपको एक बार फिर बताता हूं कि मेरे पास येलो कलर नहीं है। व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए, आपके सामने पेश करने के लिए येलो कलर नहीं है। तो मैं येलो को इस ग्रीन के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, ब्लू के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो था ये हमारे पास है येलो कलर। ठीक है, तो पी प्लांट के सीड के 2 तरह के कलर्स होते हैं, येलो और ग्रीन होती है। नेक्स्ट जो करेक्टर है हमारे पास, 7वां करेक्टर जो मेंडल ने देखा कि इन पी प्लांट्स में मौजूद है, वो था दोस्तों सीड कोट कलर। क्या? सीड कोट कलर। अब सीड के ऊपर एक स्पेशल टिश्यू चढ़ी होती है, एक स्पेशल प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा होता है जिसे हम सीड कोट कहते हैं। ये सीड कोट इस सीड की प्रोटेक्शन करती है। अब पी प्लांट में सीड कोट 2 तरह के कलर के थे, एक था दोस्तों ग्रे और एक था वाइट कलर। ठीक है दोस्तों, एक था ग्रे कलर, तो ग्रे को मैं थोड़ा सा ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूं। एक था ग्रे और एक था दोस्तों वाइट। ठीक है, एक था ग्रे और एक था व्हाइट। सो पी प्लांट में सीड कोट का जो कलर होता है वो एक होता है ग्रे और एक होता है व्हाइट। ठीक है दोस्तों, और 8वां जो इंपॉर्टेंट करेक्टर था दोस्तों जिसे मेंडल ने चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जो पी प्लांट्स में मौजूद है, वो है फ्लावर कलर। क्या है दोस्तों? फ्लावर कलर। फ्लावर कलर भी बहुत अहम चीज थी मेंडल के लिए। अब पी प्लांट्स में 2 तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक फ्लावर होता है दोस्तों, चलो मैं यहाँ पर एक फ्लावर बना देता हूँ।
पी प्लांट में दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, एक होता है पर्पल फ्लावर और एक होता है चले देखिए दोस्तों, यहां पर जो फ्लावर मैंने बनाया उसकी कलर क्या है, पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर। और दूसरा जो फ्लावर होता है वो होता है वाइट। किस तरह का, वाइट फ्लावर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम वाइट कलर से तो नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ वाइटिश एरिया मैंने छोड़ा है व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फ्लावर हमारे पास है ये किस कलर का है, वाइट कलर का है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास 8वां करेक्टर जो पी प्लांट में पाया जाता है। तो कौन से करेक्टर्स है दोस्तों पी प्लांट में, तो तकरीबन 8 करेक्टर्स जिसने मेंडल को अपने तरफ रुजू किया, कि इस प्लांट ने मेंडल को अपनी तरफ रुजू किया कि आ जाओ मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले लो, क्योंकि मुझ में बहुत सारे करेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जाकर नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं करेक्टर्स को लेकर मेंडल्स के लॉज को रिप्रेजेंट करेंगे कि मेंडल्स के लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्हीं करेक्टर्स को हम लेकर मेंडल के लॉज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी करेक्टर्स में जो क्या होता है, जो रिसेसिव और डोमिनेंट करेक्टर्स पाए जाते हैं वो भी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देख लेंगे। और यहाँ पर मैं लिखूंगा इन्हीं सारे करेक्टर्स को, और फिर इन सारों को मैं एक्सपेरिमेंट्स में डाल दूंगा और आपको बताऊंगा कि फला करेक्टर रिसेसिव हुआ था, फला करेक्टर डोमिनेंट हुआ था। तो चले अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।